नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। तालिबान को लेकर पूरी दुनिया के देशों की भौहें चढ़ी हुई और अभी तक किसी भी देश ने सही तरीके से मदद करना शुरू नहीं किया। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का ख्याल रखते हुए मानवीय आधार पर पूरी ताकत के साथ मदद की और अभी भी कर रहा। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की मदद के लिए अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 7 देशों के अपने समकक्षों के साथ बात की और समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, जिसके बाद नतीजा कुछ अच्छा आने लगा। लेकिन ये सब हुआ है अजीत डोभाल की वजह से। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले साल 21 सालों के बाद तालिबान ने सत्ता में वापसी की। उसके बाद हालात बेहद खराब थे, लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी और अपना प्रयास जारी रखा, जिसका नतीजा अब दिखने लगा और अफगानिस्तान में भारत चमकने लगा। तालिबान और पाकिस्तान की करीबियों के बाद भी नई दिल्ली का कद कमजोर नहीं पड़ा। ये बात भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे जितने किसी जमाने में हुआ करते थे, और इसका कारण है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का रसातल में जाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता, लेकिन तालिबान ने उसे करने से रोक दिया, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। और अब तो लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द श्रीलंका बन जाएगा। खैर, हम तालिबान और अफगानिस्तान पर फोकस करते हैं। नवंबर 2021 में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। उस दौरान भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने का नहीं, बल्कि गठबंधन से हाथ मिलाना और ISIS के और अलकायदा जैसे संगठनों को रोकना। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी लाइन को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भारत ने ऐलान कर दिया कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को देगा। भारत का यह ऐलान मानवीय राहत के तहत था। हैरानी उस समय हुई जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से आने वाले गेहूं के इस खेप को जाने के लिए अपनी सीमा का प्रयोग करने दिया। भारत वो देश रहा है जिसने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई। इस देश के विकास के लिए भारत की तरफ से साल 2001 के बाद से करीब $3 बिलियन निवेश किए जा चुके हैं। इस रकम से कई स्कूलों का निर्माण हुआ, सड़कें, बांध और अस्पताल बनवाए गए। आप ये भी जानते हैं कि भारत अपनी एक टीम को काबुल स्थित दूतावास पर तैनात कर चुका। ये कदम अफगान नागरिकों को काउंसलर सर्विसेज देने के मकसद से उठाया गया। ये सब मेहनत करना बताता है कि कहीं ना कहीं भारत एक बार फिर अपनी पकड़ को अफगानिस्तान पर मजबूत करने में लगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान के सामने पाकिस्तान खुद ही रो रहा, क्योंकि पश्तून सीमा पार पहुंचकर पाकिस्तानी सेना का वो हाल कर रहे हैं कि हार कर पाक आर्मी को TTP से समझौता करना पड़ा, और इसे बड़ी ही शर्मनाक नजरों से देखा गया। अर्थव्यवस्था बेहाल है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार पाकिस्तान की जमीन बेचकर गुजारा कर रही। ऐसे में अपनी हालत छोड़ पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा और वो अपनी भूख मिटाने के लिए कर्ज पर कर्ज ले रहा, तो वो क्या अफगानिस्तान की मदद करेगा? ऐसे में तालिबान का एक ही सहारा है, वो है भारत, और भारत अफगानिस्तान में कमबैक कर चुका है।